जैसे पतझड़ आता है तो बसंत भी आएगा। कुछ एक जैसा है नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं, दशाएं बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। ये बड़ा सच है कि यहाँ कोई भी चीज एक रस नहीं है। अगर आपके पास सद्विचार है तब आप लक्ष्य की ओर ही रहेंगे और बदलते जगत के सच को जानकर आप विचलित नहीं होंगे। कई बार दूसरों के बदलते स्वभाव को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि अपनों ने मुंह फेर लिया है, अब लोग साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ तभी साथ मिल रहा है जब आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, यश हो, वैभव हो अथवा अनुकूलताएं हो। ऐसे में अपना संग कीजिए, कभी हार न जाए, कभी भीतर से भयभीत न हो, कोई भ्रम ऐसा ना आ जाए आपके पास कि अब मेरे साथ कोई नहीं। स्वयं के साथ रहिए, स्वभाव में रहिए, सत्यनिष्ठ रहिए और अपनी सत्ता को अनुभूत कीजिए। वो बहुत कुछ वैसा है जो आपको बल दे सकती है। आइए अपनी ओर मुड़े, अंतर ध्यान करें, स्वयं में लौटें। एक अपार ऊर्जा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, एक बड़े आनंद का साक्षात्कार होगा। एक बार आंखें बंद कर अपने सत्य को पहचानें जो आनंद से भरा हुआ है। समय 6:04। भारत ने इतिहास रचा और मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के साउथ जीवन में भोजन की बड़ी भूमिका है। जैसा आहार होगा वैसा ही मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है। और हमारे शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। अगर आहार हमारा पवित्र है, संतुलित है, मित भोजी हम, ऋतु के अनुसार हम भोजन करते हैं। हमको भोजन करना आ गया है कि कितना शाक फल और कितना हम जल लें और कैसे वो पचे। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, भगवान हमारे भीतर बैठे हैं अग्नि बनकर, वैश्वानर बनकर, वही पचाते हैं, पचते हैं। ईश्वर की एक अज्ञात रचना हमारे भीतर है अन्न को लेकर कि वो कैसे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मज्जा, मेद, रुधिर, वीर्य अथवा शरीर और उसकी विविध आकृतियां, ये अन्न से होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आहार की शुचिता, पवित्रता, उसके संतुलन की बड़ी चर्चा की गई है। आहार के प्रति सजग रहें, उसका नियमन करें, संयमन करें, अथवा हमें ये पता हो कि कितना भोजन और कब कैसे करना चाहिए। तो अगर हम जल और भोजन के प्रति सजग हैं तब निसंदेह एक बड़ी सामर्थ्य और सिद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं। जीवन को आगे ले जाने के लिए भोजन पर भी ध्यान दें कि वे सात्विक हो, संतुलित हो, सुपाच्य हो, ऋतु के अनुकूल हो और आपके लिए हितकर हो। जब केवल कोरा शरीर तपता है तब अभिमान आता है, अहंकार आता है। मन भी तपना चाहिए, साथ साथ बुद्धि भी। इसलिए सबसे बड़ा तप आत्म तप है। इंद्रियों का निग्रह, विषयों की अनासक्ति, सबसे बड़ा तप यही है कि जो विषयों के अथवा भोगों के, पदार्थों के सत्य हैं वो हमें पता लगे। पदार्थ का सच पता लगता ही कि पदार्थ नश्वर है, क्षण भंगुर है, इसमें सुख का छलावा है, इसमें आनंद नहीं है। पदार्थ नित्य नहीं है, शांति और समृद्धि का मूल नहीं है। पदार्थ तो हर पल बदल रहा है। तो जैसे ही हम उस पदार्थ के सच से जानते हैं, उस सच से अवगत होते हैं, तब हम किसी भी छलावे में नहीं रहते। हम सत्यनिष्ठ रहें,
हमारे वाणी व्यवहार में स्वभाव में सत्यता आए। और ये तब संभव होगा जब हम व्यक्ति वस्तु पदार्थों दृश्यों के सत्य को समझ लेंगे, तब हमारे वाणी व्यवहार में भी सत्य आएगा। इसी सत्यनिष्ठ बने। समय 6:04। भारत ने इतिहास रचा और मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। लेकिन अब 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन काफी अहम है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान रोवर ही चांद के वातावरण की जानकारी देगा। अब लैंडिंग के बाद क्या होगा उसे यूं समझिए। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की ये फोटो वे पृथ्वी पर भेजेंगे। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। संस्कृति उजालों की उपासक है। हम प्रकाश का अभिनंदन करते रहे, पर हम रात के भी आभारी हैं। जिस रात ने हमें निहारिका, नक्षत्र, चंद्र तारिका और चंद्र की विविध कलाओं से हमारा परिचय कराया है। रात का भी अपना एक जीवन है, जहाँ झिंगुर है, स्याह गुप्त अंधेरा है और अनेक रात के भी प्राणी हैं। पर हाँ, वो जो रात का पक्ष है, वो विश्राम का पक्ष है, वो निद्रा का पक्ष है। इसलिए रात्रि में उस रात के सच को समझकर कि ये निष्क्रियता और जड़ता का काल है, ये विश्रांति और निद्रा का काल है, उसका लाभ लें प्रकाश के आने तक। इसलिए अपनी नींद भी पूरी रखें और अभिनंदन करें उजालों का, रात के सच को जानकर। इसका अर्थ है प्रतिकूलताएं आएंगी, अंधेरा आएगा, तब विश्रांति लें। थोड़ी देर के लिए सत्य को पहचानने के लिए आंखें मूंद लें, भीतर की ओर लौटें, क्योंकि उजाले ही जीवन में पथ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन के अर्थों को उजागर करता है। जीवन की सत्यता तभी प्रकाशित होती है जब आलोक हो। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल हम आलोक के ही उपासक हैं, हम अंधेरे का भी अभिनंदन करते रहे, ये कहकर कि अंधेरे ने अथवा रात्रि ने हमें स्फूर्ति, उमंग दी है और वह सामर्थ्य भी जिससे कि हम आने वाले उजाले और प्रकाश में कुछ सही कर सके। तो प्रतिकूलताओं में भी सहज रहें और शांत रहें उस समय जब अंधेरा हो अथवा अशक्यता और विवशता हो। आओ उजालों की ओर बढ़ें, पर रात से भी, इसका अर्थ है प्रतिकूलताओं से भी न घबराएं, बढ़ें उस ओर जहां लक्ष्य है। समय 6 सत्यनिष्ठा जीवन का मूल। सत्यनिष्ठा जीवन का मूल।
सत्यनिष्ठा जीवन का मूल है। जीवन में सत्य निष्ठा रहनी ही चाहिए। हमारी वाणी, स्वभाव में, प्रकृति में, हमारी चेष्टा चितवन भंगिमाओं में, हमारी मुद्राओं में, हमारे भास आभास में, हमारी अभिव्यक्ति में, जो कुछ भी हमसे अभिव्यक्त हो रहा है उस अभिव्यक्ति में सत्यता रहनी चाहिए। उस अभिव्यक्ति में निश्चलता, निर्दोषता रहे। वो अभिव्यक्ति हमारी स्वाभाविक हो, बनावट न रहे, उसमें कहीं कोई छलावा न हो, किसी के लिए छुपाव की भावना रहे। और हम में जितनी अधिक निश्चलता रहेगी, स्वाभाविकता रहेगी, स्वभाव में जितनी सरलता रहेगी, उतना ही जीवन स्पष्ट होगा। इसलिए जीवन को निश्चल बनाए, सरल बनाए और उसे स्वाभाविक बनाए। जब जीवन अस्वाभाविक होता है, बनावटी होता है, तब वह दिखता है कि यहाँ जीवन में स्पष्टता नहीं है। इसे जीवन को सरल रखें और उसकी बनावट से दूर जाएं, दिखावट से दूर जाएं। दिखावट एक छलावा है कि अधिक प्रसिद्धि के लिए, अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए हम अपने स्वभाव में कुछ नूतनता लाएं, वैसी जो सही नहीं है, वैसा कुछ हमारा ढंग बने जीवन का। हमारी अभिव्यक्ति में कहीं किसी प्रकार का छलावा न हो, किसी प्रकार की अप्राकृतिकता न हो, बनावट न हो। जितने आप सरल निश्चल रहेंगे उतने ही सहज और आनंदित रहेंगे। दूसरों को आपकी सरलता ही आकर्षित करती है। नैतिकता का बल बहुत बड़ा बल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, उसके वाणी व्यवहार में सुचिता आने लगती है, तब वह अधिक सामर्थ्यवान बनता है। इसलिए हम सजग रहें अपनी चिंतन, चरित्र, स्वभाव और आचरण के प्रति। हमारे चिंतन में शुद्धता रहे, चरित्र में उच्चता रहे, आचरण में पारदर्शिता रहे। हम इंद्रियों पर अंकुश रखें और जो हे है, निंदनीय है, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य अथवा दुखकारक है, ऐसे विचार से बहुत दूर जाए। विचार बहुत सामर्थ्य की चीज है। एक ऐसी सत्ता है विचार जो अपने प्रवाह में हमको बहा कर ले जाता है, मन को विचारवान बनाए। और वही अधिक संपन्न और प्रसन्न है जिसके पास श्रेष्ठ, स्वस्थ, दिव्य विचार है। जिसके पास मलिन है, निंदनीय अथवा बहुत छोटे विचार है, वो व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा व्यक्ति धन से नहीं बनता है, अट्टालिकाओं से नहीं बनता है, किसी बड़े पद और प्रतिष्ठा से नहीं बनता है। व्यक्ति बड़ा विचार से बनता है। इसलिए बड़प्पन की दिशा में चले, बड़ा विचार पैदा करें, शुद्ध विचार पैदा करें। एक ऐसा भी विचार जो त्याग का है, ऐसा विचार जिसमें दूसरों के हित छुपे हुए, एक ऐसा विचार जिसमें दूसरों को आदर देना है, एक ऐसा विचार जिसमें केवल आलोचना नहीं करना। हमें सद्गुणों को भी देखना है। इसलिए अपने मन को हम शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें और नैतिकता को अर्जित करें।